सहारा के बकायों पर जब पार्लियामेंट में सवाल डाला इन्होंने तो वित्त मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि 17,000 लोगों ने आवेदन किया था, हमने सबका पेमेंट कर दिया और किसी का बाकी नहीं। तो इतना खुलेआम ढंग से वो कॉर्पोरेट पेपर हैं और उसी उन्हीं के बिना पर सबसे पहले मैं कुंभ में मारे गए लोगों की और फिलिस्तीन में बच्चों नागरिकों के मारे जाने की श्रद्धांजलि करता हूँ। और साथ ही आज बहुत याद आए हैं सफलिया मनोहर जी हो एक ही आए देश के बड़े बड़े आंदोलन को एक नया मुकाम दिया तो बहुत याद आया। मैं प्रयागराज के इलाहाबाद के मुसलमानों का और फिलिस्तीनियों का जो गाजा वापसी जो जज्बा दिखाया उन दोनों का मैं सैल्यूट करता हूं। अभी देश में कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट टेकओवर ऑफ एग्रीकल्चर के खिलाफ एक ऐतिहासिक किसान आंदोलन छिड़ा और उसमें देश के मजदूर आंदोलन में यहाँ सारे नेता मौजूद हैं। जिस प्रकार से साथ दिया के नेता हैं, मैं उनको धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। और हमने कॉर्पोरेट राज के खिलाफ, कंपनी राज के खिलाफ जो मजदूर किसान एकता बनाई, जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसको भी आगे बढ़ाने का इस मंच पर संकल्प व्यक्त करता हूँ। अभी लोकसभा के चुनाव हुए और 400 पार का नारा देने वालों को वहां तक नहीं पहुंचने दिया देश ने, लेकिन वो संविधान बदलने की जिद पर अड़े हुए। संविधान हम सब जानते हैं कि संविधान है तो मजदूरों के, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के, दलितों के सबके अधिकार सुरक्षित हैं। और अब भी उनको अम्बेडकर से चिढ़ हो रही है। वे पार्लियामेंट के अंदर अम्बेडकर 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 इस तरह का उच्चारण कर रहे हैं। तो इसलिए संविधान की रक्षा के लिए कॉर्पोरेट टेकओवर ऑफ एग्रीकल्चर से लेकर के हर क्षेत्र को अब तो निजीकरण भी शब्द कम पड़ रहा है, सबका आदानीकरण हो रहा है। और इस बार जब हमारे प्रधानमंत्री अमेरिका गए तो जिन मजदूरों को हथकड़ी और बेड़ी डाल करके भारत भेज दिया गया, देश के स्वाभिमान को तोड़ दिया गया, इस पर बात नहीं की प्रधानमंत्री ने, बल्कि ट्रंप ने उनके सम्मान में अडानी जी पर जो मुकदमा हुआ था उस मुकदमे पर 6 महीने का स्टे लगा दिया। अब वे राष्ट्र की एकता की बात कर रहे हैं। राष्ट्र के स्वाभिमान को बेच देने वाले, उसको अमेरिका के पैरों में गिरवी रख देने वाले अब राष्ट्र की एकता का नाम लगा। तो ये बकवास बात है, उनकी नीतियां खुद विभाजनकारी, विदेश को तोड़ने वाली। और अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि इतनी कॉर्पोरेट पर सरकार है, यहाँ सांसद गमा जी हैं मौजूद, सहारा के बकायों पर जब पार्लियामेंट में सवाल डाला इन्होंने तो वित्त मंत्री खुलेआम कह रहे हैं कि 17,000 लोगों ने आवेदन किया था, हमने सबका पेमेंट कर दिया और किसी का बाकी नहीं। तो इतना खुलेआम ढंग से वो कॉर्पोरेट पेपर हैं और उसी उन्हीं के बिना पर अब एल&टी के सीईओ सुब्रमण्यन खुलेआम कह रहे हैं कि 90 घंटा सप्ताह हमें मजदूरों को काम करना है। 90 घंटा का मतलब 13 91 एकाध पे, यानी किसी दिन छुट्टी नहीं और 13 घंटा रोज का काम। तो ये क्रिएटिविटी को नष्ट करने वाला है, श्रमिकों पर एक नया हमला की कोशिश है। और इसके पक्ष हमने देखा कई अखबारों में
अंग्रेजी अखबारों में खास तौर से एडिटोरियल पेज पर लिख मारे कि 13 घंटा और 16 घंटा काम करना क्यों जरूरी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ था 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, जिसको हम सब जानते हैं कि शिकागो आंदोलन की एक बड़ी चीज के रूप में भी बात की, उसको रिजल्ट देना चाहते हैं। तो उनका आक्रामकता लगातार बढ़ रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के दौर में आज हमारे सम्मेलन का, हमारे संघर्ष का, मजबूत किसान एकता का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे। देश हमारा है और हम अपना अधिकार खोने नहीं देंगे। अब एल&टी के सीईओ सुब्रमण्यन खुलेआम कह रहे हैं कि 90 घंटा सप्ताह हमें मजदूरों को काम करना चाहिए। 90 घंटा का मतलब 13/7 91 यानी किसी दिन छुट्टी नहीं और 13 घंटा रोज का काम। तो ये क्रिएटिविटी को नष्ट करने वाला है, श्रमिकों पर एक नया हमला की कोशिश है। और इसके पक्ष में हमने देखा कई अखबारों में, अंग्रेजी अखबारों में खास तौर से एडिटोरियल पेज पर लिख मारे कि 13 घंटा और 16 घंटा काम करना क्यों जरूरी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता जो हुआ था 8 घंटा काम का, 8 घंटा आराम का, 8 घंटा मनोरंजन का, जिसको हम सब जानते हैं कि शिकागो आंदोलन की एक बड़ी चीज के रूप में भी बात की, उसको रिजल्ट देना चाहते हैं। तो उनका आक्रामकता लगातार बढ़ रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के दौर में आज हमारे सम्मेलन का, हमारे संघर्ष का, मजबूत किसान एकता का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे। देश हमारा है और हम अपना अधिकार खोने नहीं देंगे, किसी को छीनने नहीं देंगे। हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ, इसी बात के साथ आपने जो मुझे अवसर दिया है तो धन्यवाद बात करता हूँ। तो उनका आक्रामकता लगातार बढ़ रहा है। क्रोनिक कैपिटलिज्म के दौर में आज हमारे सम्मेलन का, हमारे संघर्ष का, मजबूत किसान एकता का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। हम निश्चित रूप से लड़ेंगे, जीतेंगे। देश हमारा है और हम अपना अधिकार खोने नहीं देंगे, किसी को छीनने नहीं देंगे। हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। इन्हीं संकल्पों के साथ, इसी बात के साथ आपने जो मुझे अवसर दिया है तो धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।